छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी और आईजी की जो है बैठक जो आयोजित की गई है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के लिए आज जो है काफ़ी अहम दिन माना जा रहा है। आज यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो रात में पहुँचेंगे, लेकिन हमारे जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो पहले ही पहुँच चुके हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे नवीन विश्राम गृह, सारे डीजीपी और आईजी जो है वो यहीं पर ठहरे हुए हैं और इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा कड़ी की गई है। ठीक है, जितने भी डीजी आईजी सम्मेलन के दौरान वीवीआईपी को आने जाने में किसी भी तरीके की रुकावट ना हो, इसलिए नवा रायपुर में यहाँ पर जो है वो भारी वाहन और मध्यम वाहन और भारी वाहन, इन सभी की जो है वो एंट्री पूरी तरीके से बैन की गई है। ये रोक माना एयरपोर्ट से स्पीकर हाउस और आईआईएम तक जाने वाले सभी रास्तों पर लागू की गई है। और आपको बता दूं कि कॉन्फ्रेंस में ना सभी राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो कि डीजीपी और आईजी जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। एक मॉडल स्टेट चुनकर कॉमन गाइडलाइन जारी होगी। पिछले साल 2024 में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था और इस बार जो है वो छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई है। इसमें पीएम मोदी भी जो है वो हिस्सा लेंगे और पीएम मोदी ने पिछले जो ओडिशा में जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो उसमें भी जो है वो हिस्सा लिए हुए थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेज़बानी जो है वो छत्तीसगढ़ कर रहा है और जो राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और इसके लिए आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो M1, जो कि हमारे विधानसभा स्पीकर का जो बंगला है, वहाँ पर वो जो है उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री की ठहरने की व्यवस्था जो है वो M11 में की गई है, जो कि वित्त मंत्री OP चौधरी का बंगला है। आपको बता दूं कि ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे हैं, जो कि सर्किट हाउस में 6 स्वीट और 22 कमरे बुक किए गए हैं। उसमें ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और नेमोरा अकेडमी में 91 कमरे बुक किए गए हैं। इस कार्यक्रम में 33 राज्यों से आने वाले डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के 20 डीजी और एडीजी समेत 75 पुलिस अधिकारी जो है वो ठहरेंगे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जिम्मेदारियां जो है वो एडीजी दीपांशु काबरा और आईजी अमरेश मिश्रा को सौंपी गई है। राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय फोर्स, इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होगी। सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आईजी छाबड़ा को भोजन व्यवस्था, ओपी पाल को आवास, ध्रुव गुप्ता को कंट्रोल रूम और अन्य अधिकारियों को परिवहन और अन्य सुविधाओं की जो है वो अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। वीआईपी जहां भी ठहरेंगे वहां कमांडेंट या एसपी रैंक के अधिकारियों को सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है। 3 शिफ्ट में अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी। आईआईएम में आईजी रैंक के अधिकारी जो है वो तैनात रहेंगे। तो ये पूरी जो जानकारी है वो आपको लगातार और मिलती रहेगी। साथ ही इस तरीके की और जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ लगातार बने रहें हर एक अपडेट के लिए, और इस तरीके की और जानकारियों के लिए लगातार हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन नोमेश के साथ ऋतु अहिरवार, CGNN लाइव, रायपुर।